गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में गींडा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गींडा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। गोरखपुर से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विधि विधान के साथ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। गींडा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गींडा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। पिपराइच से विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, चिल्लूपार से विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, चौरी चौरा से विधायक श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गींडा से जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न यहां पर उद्यम औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित सहजनवा, गोरखपुर ग्रामीण और खजनी के साथ साथ गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज गींडा में एक बार फिर से आप सभी को 2251 करोड़ रुपए की इन निवेश परियोजनाओं की उपहार देने के लिए हम लोग आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज बड़ा पावन दिन है। भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार का भी आज दिवस है और इस पावन दिवस की भी आपको बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। गींडा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में निवेश हो, यह 2017 के पहले एक सपना था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में निवेश हो रहा है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी निवेश के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। विकास के कार्य सड़क के माध्यम से, पुल के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आम जन को प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। जब सरकारें कार्य करती हैं, जन भावनाओं का सम्मान करती हैं, तो परिणाम भी आते हैं और वही परिणाम है जो आज यहां पे 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हम लोग फिर से गींडा में आए हैं और गींडा के माध्यम से विकास के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने यहां पे कुछ इकाइयों में देखा है, हमारा जो प्लास्टिक पार्क बना है, इस प्लास्टिक पार्क में अभी मैं देख रहा था, यहां पर हम लोगों ने एक सेंटर का आज यहां पे लोकार्पण किया है।
और इस प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की लागत का इस नए उद्यम के लोकार्पण के अवसर पर मैं उनसे पूछ रहा था, ये प्लास्टिक पैकेजिंग में टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर अपना निवेश किया और उन्होंने इसके माध्यम से यहां पर जो निवेश किए हैं उस निवेश के माध्यम से उन्होंने यहां के माध्यम से जो कार्य उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं भी पूछ रहा था उन लोगों से जो लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं कि भैया आप कार्य करने वाले जो लड़के थे उनसे पूछ रहा था कहां के रहने वाले हैं, तो कोई गोरखपुर का है, कोई अयोध्या का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई देवरिया का है, कोई कुशीनगर का है, कोई जौनपुर का है। अलग अलग जनपदों से, उत्तर प्रदेश के ही जनपदों से आकर के आज गोरखपुर में उनको नौकरी मिल रही है, कारोबार मिल रहा है। ये बताता है एक सही दिशा में यहां के युवाओं के लिए रोजगार का एक नौकरी का एक मंच प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या है? पहले यहां का युवा नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में भटकता था, पहचान का संकट होता था, लोग उसके सामने बार बार इस बारे में उसको कहते थे कहां से आए हो, तो उत्तर प्रदेश का वह नाम नहीं लेता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वहां तो दंगे होते हैं, वहां पे गुंडागिर्दी होती है, वहां लूट खसोट होती है। अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीडा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। एक तरफ निवेश होगा, दूसरी तरफ जो निवेश होगा वह पर्यावरण के अनुकूल निवेश होगा, पर्यावरण के सुरक्षा को ध्यान में रख करके निवेश होगा, पर्यावरण के मानकों को पालन करते हुए निवेश होगा। सीटीपी का निर्माण, जो भी यहां पर औद्योगिक कचरा निकलता था, वह औद्योगिक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। हमारी आमी नदी को, राप्ती नदी को अब प्रदूषित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सीटीपी के माध्यम से जो भी इम्प्लुएंट इससे निकलेगा उन सब का ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी फिर से उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और साथ साथ अगर नदी में भी गिरता है तो उसके कारण कहीं पर भी कोई प्रदूषण नहीं होना है। यह पहली बार गीडा में पिछले दशकों से, पिछले 35 वर्षों से गीडा में काम चल रहा है, लेकिन सीटीपी के निर्माण का कार्य, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल डेवलपमेंट का, सीपेट के स्किल डेवलपमेंट का यह कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है और